AS 12 में जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए ना, अगर फिक्स एसेट के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है तो उसमें दो मेथड होते हैं। पहला मेथड में होता है कि हम लोग मशीन की वैल्यू में से जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। जैसे पहले हमने मशीन खरीदी तो उसकी एंट्री होगी मशीनरी टू बैंक, फिर इसके बाद जो ग्रांट मिलेगी ना उसकी एंट्री होगी बैंक टू मशीनरी। इससे मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, उसका डिप्रिशिएशन भी कम हो जाएगा। और सेम इस केस में अगर वो रिफंड हो जाता है ना, तो इस केस में जितना अमाउंट से रिफंड हो रहा है तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी और उतने अमाउंट से बैंक क्रेडिट हो जाएगा जितने से हो रहा है। और जो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएशन है ना उसकी रिवाइज वैल्यू पे लगेगा आने वाले सालों में। अगर मेथड 2 की बात करें तो इसमें अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिल रहा है तो जितने से हमने मशीनरी खरीदी उतनी सी एंट्री रिकॉर्ड होगी। बस जो ग्रांट मिल रही है ना तो उसकी अलग एंट्री होगी, जैसे बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। फिर इसे ना मशीन की लाइफ के साथ साथ ही हम एमोटाइज करेंगे पीएनएल में। अगर इस केस में अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो जाती है तो इस केस में जो गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट बना हुआ था डेफर्ड वाला उसको हम डेबिट करेंगे। जितने से कमी पड़ रही है ना तो पीएनएल डेबिट करेंगे टू बैंक, क्योंकि हमने जो डेफर्ड ग्रांट होगा वो क्या पता 2 साल बाद रिफंड करा हो। तो इसकी वजह से हमने पीएनएल में 2 साल का तो ले गए थे ना, इसकी वजह से जो पीएनएल में डेबिट हो रहा है जो अमाउंट कम पड़ रहा है। अगर सेम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है जैसे लैंड वैंड मिल रहा है तो हम कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कर देंगे, जैसे लैंड टू कैपिटल रिजर्व। अगर वो रिफंड हो रहा है तो हम कैपिटल रिजर्व को रिवर्स कर देंगे। अगर रेवेन्यू के लिए मिल रहा है जैसे कि एम्प्लॉय के मेडिकल हेल्थ उसके लिए मिल रहा है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं इसमें भी। या तो हम अदर इनकम में डेफर्ड कर दें जितने भी साल में हमें वो करना है, फिर हम ना खर्चे में से डिडक्शन कर ले। जैसे कि सैलरी वो हमारा खर्चा हुआ मेडिकल का 1 लाख का, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 30 लाख की 5 साल में, 5 साल के लिए। तो 5 साल में वो अदर अमोटाइज होगा पीएनएल के अंदर अदर इनकम में, या फिर वो ना माइनस होगा डिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंस में इस साल के खर्चे में से जितना है। अगर इस केस में रिफंड हो रहा है तो हम ना जो वो था सेम इसकी तरह ट्रीटमेंट होगा या की तरह। अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है मतलब कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें से भी जैसे फैक्ट्री सेटअप करना है तो उसमें से ही गवर्नमेंट ज़्यादा ग्रांट दे रही है ना, तो हम कैपिटल रिजर्व में उसको कर देंगे क्रेडिट। अगर इस केस में रिवर्स विवर्स हो रहा है, अगर इस केस में हम नहीं कर पा रहे तो वो ना रिवर्स हो जाएगी पूरी एंट्री। अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट से तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर कंसेशन रेट में मिल रहा है तो इस रेट में, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे डिस्क्लोजर के लिए।